राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी, आपके जो सपने हैं वही हमारे गोल्स हैं, और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट, कुछ फ्री है कुछ चार्जेबल है, आपको मिल सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में वैल्यू जरूर ऐड करेगा। दोस्तों, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी की शुरुआत मैंने यानी भावना प्रीतवारी ने जनवरी 2025 से की, इस विजन के साथ कि हर एडवाइजर को अगर प्रॉपर नॉलेज दिया जाए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, तो इस इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग चल रहा है या बहुत सारी पॉलिसीज मैच्योरिटीज तक पहुंचने से पहले ही सरेंडर हो जाती है मिस सेलिंग के कारण, वो नहीं होगा या कम होने लगेगा, है ना। इसी विजन के साथ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी की शुरुआत की गई थी, और मेरा जो मिशन है वो ये है कि 2030 तक कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छे स्किल्स एंड टूल्स एंड नॉलेज से इक्विप किया जाए, ताकि उनकी पर मंथ इनकम 1 लाख से अधिक हो। यदि ऑलरेडी 1 लाख है तो 5 लाख से अधिक हो, यदि ऑलरेडी 5 लाख है तो 10 लाख से अधिक हो। यानी हमारे जो एडवाइजर्स हैं वो हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर्स हो, और बहुत सारे हैं भी दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी, यानी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी से हम अपना हर कार्य करेंगे दोस्तों। हमेशा हमारा कमिटमेंट लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के प्रति रहेगा। एक्सलेंस हमेशा नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्लाइंट के साथ ट्रस्टवर्दीनेस की वैल्यू को हमेशा बनाए रखेगी। एंड ऑफ कोर्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ग्रोथ माइंडसेट, जो इस इंडस्ट्री में आने वाले हर इनोवेशन को एक्सेप्ट करके सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए हमारी मदद करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप भी मेरे इस विजन मिशन में मेरे साथ होंगे। एंड डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी सिखाने जा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। आप जो भी सोर्सेस हैं वहां से प्लीज एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। मुझे जितना नॉलेज मिला मैं वही आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं एलआईसी का टेबल नंबर 911। हाल ही में बहुत सारे लोगों को जीवन श्री, जो पुराना जीवन श्री प्लान है, उसकी बहुत हेल्दी मैच्योरिटीज मिली है, बहुत सारे री इन्वेस्टमेंट एलआईसी ऑफ इंडिया में आए भी हैं, और यहीं पे 4 जुलाई को एलआईसी ने अनाउंस किया था, है ना, जीवन श्री प्लान का। और आज से ऑफिशियली हम आनंदा से या पेपर से हम इसे सेल भी कर रहे हैं। अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि एलआईसी ने इसके साथ डिक्लेयर भी किया कि 31 मार्च 2026 तक ही ये प्लान बिकेगा। और प्लान बहुत जबरदस्त है दोस्तों, बैंक को टक्कर मारने वाला प्लान है, और 912 तो उससे भी जबरदस्त है। तो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि हर प्लान की खासियत क्या है। 911 प्लान यानी नवजीवन श्री प्लान सिंगल प्रीमियम, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी जो बोनस में पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉन लिंक्ड है, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, लाइफ प्लान है, इंडिविजुअल प्लान है और सेविंग प्लान है दोस्तों। ये सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें एलआईसी ऑफ इंडिया ने गारंटेड एडिशन दिया है। और बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट रहती थी कि शॉर्ट टर्म प्लान नहीं आ रहा, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं आ रहे, तो अभी इस पूरे साल में एलआईसी ने बौछार कर दी है शॉर्ट टर्म प्लान की। आपकी जितनी ताकत हो आप बेचो दोस्तों, लेकिन कभी भी मिस सेलिंग मत कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्लान की फीचर्स एंड कंडीशन क्या है? तो इस प्लान को खरीदने के लिए मिनिमम एज 30 दिन कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। यानी 30 दिन के बच्चे से लेकर के आप इस प्लान को 60 साल के व्यक्ति को सेल कर सकते हैं दोस्तों। 60 साल तक के व्यक्ति को सेल कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ा मार्केट है। आप चाहे चाइल्ड एजुकेशन के नाम से बेचे, आप चाहे चाइल्ड मैरिज के नाम से बेचे, आप चाहे रिटायरमेंट फंड के नाम से बेचे, आप चाहे पैसिव इनकम के नाम से बेचे, आप चाहे तो बिजनेस फंडिंग के नाम से बेचे, आप जो चाहे इस प्लान का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, 5 से 20 साल का पॉलिसी टर्म है इस प्लान में। उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। 5 से 20 साल का पॉलिसी टर्म इस प्लान में अवेलेबल है, यानी जो चाहे गोल, आपके क्लाइंट की जो प्रॉब्लम हो वो इस प्लान से सॉल्व हो सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली
हम एडवाइजर्स हैं, हमें लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी होती है और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करके देना होता है, ना कि जाकर के प्रोडक्ट चिपकाना होता है, और यही हम रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लान तो आया है, लेकिन आपको इसे डिटेल में अच्छे से समझना है ताकि आप कभी इसका मिससेलिंग ना करें। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ पर्पसेस आपके क्लाइंट के सॉल्व हो सकते हैं, है ना। बचपन से लेकर के 55 तक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और रिटर्न भी बहुत अच्छा है ना। तो और गारंटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिटर्न भी गारंटेड है, चाहे आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, चाहे आप 20 साल के लिए ले रहे हैं, रिटर्न भी गारंटेड है इस प्लान में। ठीक है, तो मिनिमम 30 दिन के बच्चे को आप सेल कर सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान की 18 ईयर है, तो ये खास याद रखना है कि 30 दिन के बच्चे को ये प्रॉमिस करके नहीं देना कि 10 साल के बाद आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज बच्चे के नाम पे अगर प्लान ले रहे हैं तो मैच्योरिटी उसको 18 साल पे ही मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम एज यहाँ पे क्या है इस प्लान को लेने के लिए, तो इस प्लान में दो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में 1.25 टाइम्स रिस्क कवर है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी टैबुलर प्रीमियम है, उसका 1.25 टाइम यानी 1.25 गुना रिस्क कवर रहेगा, एंड ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स रिस्क कवर रहेगा। तो ऑप्शन 1 को खरीदने के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री इस प्लान के लिए 60 साल की है, यानी ये इन लोग की 1.25 गुना रिस्क कवर देने के लिए 30 दिन से लेकर के 60 साल के प्रोस्पेक्ट आपके लिए अवेलेबल है मार्केट। और ऑप्शन 2 के साथ अगर जाना चाहते हो तो 30 दिन के बच्चे से लेकर के 40 साल तक के व्यक्ति को आप ये प्लान दे सकते हैं। मेच्योरिटी की बात करूं, मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 75 ईयर है ऑप्शन 1 में, एंड ऑप्शन 2 में 60 ईयर्स है। कहने का मतलब 40 साल के व्यक्ति को ऑप्शन 2 में 20 साल का पॉलिसी टर्म दे सकते हो, लेकिन 60 साल के व्यक्ति को ऑप्शन 1 में सिर्फ 15 साल का ही पॉलिसी टर्म मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर है दोस्तों। ठीक है, पॉलिसी टर्म 5 साल से 20 साल का है। प्रीमियम पेइंग टर्म सिंगल प्रीमियम है, मिनिमम 1 लाख रुपए से ये प्लान शुरू होता है, यानी बीमा राशि इस प्लान की, नोट प्रीमियम। 1 लाख के लिए प्रीमियम 92-93 हजार भी आ रहा है, 96 हजार भी आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन एज एंड डिपेंडिंग ऑन टर्म, है ना। तो बहुत क्लब मेंबरशिप के लिए ये प्लान बहुत अच्छे से वर्क करेगा। एंड अभी तक मुझे लगता था कि 917 अच्छा ऑप्शन था अमृत बाल से भी, लेकिन ये प्लान उससे भी जबरदस्त LIC ऑफ इंडिया लेकर के आई है, क्योंकि गारंटेड एडिशन बहुत अच्छा है इस प्लान का। तो मिनिमम 1 लाख रुपए से ये प्लान शुरू होता है, अप टू 2 लाख आप इसे 10 हजार के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हो, यानी 1 लाख 10 हजार, 1 लाख 20 हजार, ऐसे 2 लाख तक। ठीक है, उसके बाद 2 लाख से ऊपर यदि आपको बढ़ाना है तो टिकट साइज 25 हजार सम एश्योर्ड से बढ़ेगा, बीमा राशि 25 हजार के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ेगी, यानी 2 लाख 25 हजार, 2 लाख 50 हजार एंड 2 लाख 75 हजार। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है फाइनेंशियल एंड मेडिकल अंडर राइटिंग पे दोस्तों। ठीक है, अब प्लान का फायदा क्या है, कैसे इस प्लान में हमारे कस्टमर को मैच्योरिटी मिलेगी, तो एक्चुअली पॉलिसी पे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड लिखा हुआ है, पॉलिसी पे बॉन्ड पे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड क्या है, ये मैच्योरिटी सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड जो बीमा राशि हमने खरीदी है प्लस गारंटेड एडिशन रहेगा। अब ये गारंटेड एडिशन क्या है, ये गारंटेड एडिशन इस प्लान में दोस्तों 85 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है। अभी तक हमारे पास हाईएस्ट गारंटेड एडिशन वाला प्लान कौन सा था, कैन यू राइट इन चैट बॉक्स। अभी तक हमारे पास हाईएस्ट गारंटेड एडिशन वाला प्लान क्या था, कैन यू राइट इन चैट बॉक्स। अमृत बाल, कितना गारंटेड एडिशन है, 80 रुपीज, है ना, 80 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि सिर्फ हम 13 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं, हम लोगों के लिए ऐसा 85 रुपीज एडिशन वाला कोई प्लान नहीं था, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए LIC ऑफ इंडिया ने ओपन किया है कि 85 रुपीज गारंटेड एडिशन के साथ हम अप टू 60 ईयर एज को भी पिच कर सकते हैं, है ना। तो ये एडवांटेज आ गया हमारे पास, बहुत अच्छी बीमा परिवार कर सकते हैं हम इससे, बहुत अच्छा यहाँ पे हम मैच्योरिटीज दे सकते हैं,
और जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करके घबराते हैं, टेंशन वाली लाइफ जीते हैं, बीपी डायबिटीज लेकर के आते हैं, तो उनके लिए खास ये पिच कर सकते हैं कि आप चैन की नींद सो सकते हो। अल्टीमेटली जो भी इकट्ठा कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? चैन से जी सके इसी के लिए ना, कि घबराहट की जिंदगी के लिए। तो यही चीज आप अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हैं कि एक ऐसा प्लान आप लोगों के लिए लॉन्च हुआ है ना, जो आपको चैन की नींद के साथ अच्छा रिटर्न भी देगा। तो 85 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड इस प्लान का गारंटेड एडिशन है दोस्तों, सिंगल प्रीमियम में, है ना। अब दो प्रकार के यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन है। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स के लिए या चाहे मीटिंग्स हो, मैं मैच्योरिटी की ही बात करती हूँ, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना के दिया है कि एलआईसी मरने पर ही पैसा देती है। बट आई यूज टू से कि मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप एक्सप्लेन करते हो पहले मैच्योरिटी दो, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ मेरा क्लाइंट बहुत लंबा जी, है ना। तो यहाँ पे पहले मैच्योरिटी दिखानी है, बाद में हम ऑप्शंस की बात करेंगे और एफडी से कंपेयर करेंगे कि क्या ऑप्शन वन में 1.25 टाइम्स टेब्यूलर सिंगल प्रीमियम का आपने जो भी सिंगल प्रीमियम दिया है उसका 1.25 गुना रिस्क कवर रहेगा। और बेसिक सम एश्योर्ड अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कई सारे एडवाइजर्स कि बेसिक सम एश्योर्ड या 1.25 गुना। तो देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है टेब्यूलर प्रीमियम बढ़ता है, तो उस केस में टेब्यूलर प्रीमियम का 1.25 गुना या बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो अधिक होगा वो एज अ डेथ बेनिफिट गिना जाएगा, है ना। जब भी डेथ क्लेम आता है, भगवान न करे, तब वो एज अ डेथ बेनिफिट गिना जाएगा। और ऑप्शन टू जो है, वो ऑप्शन टू क्या है कि सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर। ऑब्वियसली अगर ऑप्शन टू के साथ जाते हैं तो ये हर केस में सबसे अधिक ही रहेगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन वन के लिए क्या है, टेब्यूलर प्रीमियम का 1.25 गुना या बेसिक सम एश्योर्ड, है ना। तो ऑप्शन टू में क्या है, जो भी सिंगल प्रीमियम है उसका 10 गुना। ठीक है। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर, तो जैसे कि 30 दिन के बच्चे को भी ये प्लान सेल कर सकते हैं, तो 0 से 6 साल का जो बच्चा है उसके लिए जो रिस्क कवर है वो 2 साल के बाद स्टार्ट होगा। और यदि 6 साल से अबव है बच्चा, तो जैसे ही वो 8 साल का होता है और जो डीओसी डेट ऑफ कमेंसमेंट पॉलिसी का आता है वहां से रिस्क कवर स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है। इस प्लान की एक और खासियत है, ये मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तो 5, 10, 15 साल के इंस्टॉलमेंट में इसका सेटलमेंट किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कभी कि आपकी फैमिली में आपकी डेथ के बाद, भगवान न करे, बट आपकी डेथ के बाद कोई फंड मैनेज नहीं कर सकता ठीक से, तो ये ऑप्शन आप दे सकते हैं। ठीक है। जिसमें मिनिमम मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000, ईयरली 50,000 मिनिमम पे आउट होना चाहिए। ये सेटलमेंट आप 5, 10 या 15 साल के लिए ले सकते हैं। और ये ऑप्शन आप मैच्योरिटी के लिए या डेथ मैच्योरिटी के लिए एक्सरसाइज करें, तो मैच्योरिटी से 3 महीने पहले कम से कम आपको कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करना है। और डेथ के लिए तो आप कभी भी आपके पॉलिसी टर्म में ले सकते हैं, इस ऑप्शन को ले सकते हैं। अब इस ऑप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हम साथ में टैक्सेशन की भी बात करते जाएंगे। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट जो मैच्योरिटीज है वो टैक्स फ्री कब होती है, जहां पे 10 टाइम्स इंश्योरेंस होता है वहां। ठीक है। अब ये सेटलमेंट ऑप्शन जो है, ये आपके क्लाइंट के टैक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे? कि सपोज आपके क्लाइंट ने 10 गुना 10 टाइम्स रिस्क कवर नहीं लिया, ऑप्शन टू नहीं लिया, ऑप्शन वन लिया, तो ऑप्शन वन ये सिंगल प्रीमियम में जहां 10 गुना रिस्क कवर नहीं है, तो उसकी मैच्योरिटी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। राइट। जो भी प्रॉफिट पार्ट आता है वो टैक्सेबल होता है। और ऐसे में जब आप सेटलमेंट करवाते, मान लो कि अमाउंट बड़ी है, आपने सेटलमेंट करवाया 5, 10 या 15 साल का, एक पॉइंट कि उस पर इंटरेस्ट तो मिलना है। ठीक है। और दूसरा, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे, है ना। तो इन फ्यूचर आप अपने क्लाइंट को ये भी एडवाइस दे सकते हैं। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि घर में जो नॉन अर्निंग पर्सन है, जिसका इनकम टैक्स कम है या नील फाइल करते, उसके नाम पे अगर आप ले रहे हैं 1.25 टाइम्स रिस्क कवर के साथ ऑप्शन वन, तो क्लाइंट को बेनिफिट
ज्यादा है ना। और इन फ्यूचर जब आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो टीडीएस रिटर्न भी ले सकते हैं। तो बड़ा अमाउंट है तो सेटलमेंट कर दो। दूसरा, आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्लाइंट का टैक्स बचाने के लिए, कि आप सीरीज भी दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सिंगल प्रीमियम की सीरीज दे सकते हैं, ताकि हर साल जो रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो वो अलग अलग साल का प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अगर उसे सेटलमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है तो। ओके, ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको साथ साथ में टैक्स वाइज भी बता सकते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टैक्सेशन क्लियर है सबको? आर यू क्लियर विद टैक्सेशन? ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओके, तो सेटलमेंट ऑप्शन हमारे सिंगल प्रीमियम प्लान्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइडर्स इस प्लान में क्या क्या अवेलेबल है? अब जो टैक्सेस सेटलमेंट ऑप्शन है वो आप बैंक एफडी से भी कंपेयर कर सकते हो, कि बैंक की एफडी आपको सेटलमेंट देगी या म्यूचुअल फंड आपको सेटलमेंट देगा। आपने प्रॉफिट बुक किया उसी समय जो टैक्स लगना है वो लगेगा। ठीक है, तो वहां से कंपेयर करके आप इस प्लान को पिच कर सकते हैं। दूसरा, एडीडीबी राइडर, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जो 70 ईयर एज तक हम हमारा या फुल पॉलिसी टर्म जो भी है तब तक इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। अब मान लो मैंने 5 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड खरीदा, भले मेरा प्रीमियम आया मैंने 10 टाइम 10 टाइम्स रिस्क कवर लिया है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक सम एश्योर्ड मेरा 5 लाख है, तो अप टू फुल पॉलिसी टर्म वो डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिलेगा, जो मुझे बैंक एफडी नहीं देती, जो मुझे म्यूचुअल फंड नहीं देते। अगर मुझे खरीदना है तो अलग से लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं मुझे रिस्क कवर बढ़ाना है तो इस प्लान में टर्म राइडर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैक्सिमम इंक्लूडिंग सारी पॉलिसीज, इंक्लूडिंग ऑल पॉलिसीज, 25 लाख तक का टर्म राइडर हम ले सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी ने इसमें और भी अट्रैक्टिव चीज रखी है, इंसेंटिव, है ना। यदि हायर सम एश्योर्ड ले रहे हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 के लिए ये रेट अलग अलग हैं। जो पर 1000 सम एश्योर्ड है, यानी आपको प्रीमियम उतना कम लगेगा, प्रीमियम कम लगा यानी रिबेट मिला, तो आपका रिटर्न बढ़ेगा दोस्तों। 85 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड, याद रखिएगा। 911 एंड 912 में डिफरेंस है, जो भी एडिशन है उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे पर 1000 सम एश्योर्ड एडिशन हो रहा है 85 रुपीज का, और रिबेट मिलता है आपको किसमें, प्रीमियम में। ओके, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए से 4,75,000 रुपए का सम एश्योर्ड परचेज किया 5 से 9 साल की पॉलिसी टर्म के लिए, तो 28 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड आपको रिबेट मिलता है। अब मान लो 1 लाख का इंश्योरेंस है तो 2800 रुपए का डिस्काउंट मिला, लेकिन मिनिमम क्या है यहाँ पे, 2 लाख रुपए। ठीक है, यानी 5600 रुपीज का आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगा, एलआईसी की ओर से डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम में, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कम, रिटर्न ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ये स्लैब्स बताने का पर्पस क्या है, ये स्लैब्स बताने का पर्पस क्या है कि आपको अगर नॉलेज रहेगा तो आप क्लाइंट की पॉलिसी को ज्यादा स्प्लिट नहीं करोगे। स्प्लिट करोगे तो क्लाइंट को नुकसान है, उसका रिटर्न कम होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं थोड़े स्लैब। ठीक है, तो 2 लाख से लेकर के 4,75,000 का एक स्लैब है, दूसरा स्लैब है 5 लाख से लेकर के 9,75,000। अब इसमें देखो, इसमें अमाउंट और भी बढ़ गया, 49 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड रिबेट है। अगर आप 20 ईयर का टर्म लेते हो तो 75 रुपीज पर 1000 रुपीज सम एश्योर्ड का यहाँ पे रिबेट है। 10 लाख से 14,75,000 का सम एश्योर्ड है तो 56 रुपीज, 5 to 9 ईयर 56 रुपीज, 10 to 14 ईयर 69 रुपीज, 15 to 19 ईयर 78 रुपीज, एंड 20 ईयर्स 85 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड यहाँ पे रिबेट क्लाइंट को मिल रहा है। ठीक है, यानी डायरेक्ट 85,000 रुपए हुए आपको। 15 लाख अबव अगर आप जाओ तो 58 रुपीज से लेकर के 89 रुपीज का डिस्काउंट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिबेट आपका सिंगल प्रीमियम कम करेगा, रिडक्शन इन टेब्यूलर प्रीमियम पर 1000 सम अश्योर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रीमियम इलस्ट्रेशन है ऑप्शन 1 830 के लिए। तो आप देखोगे 20 लाख रुपए सम एश्योर्ड की अगर 20 ईयर की टर्म लेते हैं आप,
तो मैच्योरिटी 54 है, सिंगल प्रीमियम आपका 16,45,000 जा रहा है, 15 ईयर की टर्म के लिए 18,81,000 जा रहा है, मैच्योरिटी 45,50,000 है ना। वैसे ही 22,01,000 प्रीमियम जा रहा है 20 लाख रुपीज सम एश्योर्ड के लिए, जहाँ पे 37 लाख रुपीज मैच्योरिटी आ रही है। ओके, तो इसी प्रकार 10 लाख रुपीज का, तो ये पूरा कंटेंट मैं आपको साइन कर दूंगी और ऑलमोस्ट आपके पास पहुंच ही गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि क्या आपकी एफडी पहले दिन से 1.25 गुना गारंटी देती है, 1.25 टाइम्स आपकी जिम्मेदारी लेती है। क्या आपकी एफडी पहले दिन से आपको डिसेबिलिटी कवर देती है? क्या आपकी एफडी इन फ्यूचर आपके रिटर्न टैक्स फ्री बनाती है? और क्या आपकी एफडी के पर 5 साल के बाद भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गारंटेड है कि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते रहेंगे, है ना। तो दिस आर दी फ्यू क्वेश्चंस दैट दोज यू कैन आस्क टू योर क्लाइंट। ओके, वैसे ही ऑप्शन 2 में भी यहाँ पे हेल्दी रिडक्शन है टेबुलर प्रीमियम में, यानी हायर सम एश्योर्ड रिबेट है। जैसे 2 लाख से 4,75,000 पे 5 से 9 साल की टर्म के लिए 28 रुपीज है। ठीक है, सॉरी ये सेम आ गया है ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 का चार्ट, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक डुप्लीकेट करके डिलीट कर दिया, बट आई विल सेंड यू। ओके, बट वहां पे भी आपका 83 रुपीज, जो ऑप्शन 2 था उसमें भी 83 रुपीज 20 ईयर की टर्म के लिए 15 लाख रुपीज सम एश्योर्ड पे 83 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड का हेल्दी डिस्काउंट एल ऑफ इंडिया ने दिया है। उसके अलावा भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर या कोई भी डेथ क्लेम आया है या किसी प्लान की मैच्योरिटी आई है, आप नॉमिनी है किसी डिसीज पॉलिसी में, ठीक है, तो वहां पे भी एल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक्स्ट्रा रिबेट दिया है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। जैसे 5 to 9 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए 4 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है, यानी ऊपर वाला डिस्काउंट तो मिलने ही वाला है, उसके साथ साथ ये भी मिलेगा। 10 to 14 ईयर्स पॉलिसी टर्म के लिए 5 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड डिस्काउंट है। 15 to 19 ईयर्स पॉलिसी टर्म के लिए 6 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड डिस्काउंट है। एंड 20 to 20 ईयर्स अबव के लिए ये 7 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा रिबेट। कूलिंग ऑफ पीरियड इस प्लान का 30 डेज का है। आप जब से डिजिटल या फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास पॉलिसी आती है, वहां से 30 दिन के अंदर यदि आपको लगता है ना खुश है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। सरेंडर इस प्लान में एनी टाइम करवा सकते हैं, लेकिन इस प्लान की खासियत बताऊं, इसका जो एसएसवी है, 1 साल के बाद भी आपने सरेंडर किया ना तो भी वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आएगा। इवन मैंने रेगुलर प्रीमियम में भी देखा कि हमने जो भी कन्वेंशनल प्लान है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एज एन अवेयरनेस सेशन है तो मैं बताऊं, जो भी कन्वेंशनल प्लान है उसमें एसवी कम ही आती है, लेकिन 5 to 6 ईयर्स के बाद इस प्लान की एसवी प्रॉफिट में ही है ना। तो बहुत बढ़िया प्लान है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की गारंटेड है, तो आपको कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आने वाली कस्टमर की कि आपने मुझे इतना दिखाया था और इतना मिल रहा है। ठीक है, अब प्लान में आपको जैसे बताया कि सरेंडर करने पर दो चीजें काउंट की होती है, या तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू जिसको हम जीएसवी बोलते हैं, या तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू जिसको हम एसएसवी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू अगर आप काउंट करते हैं तो पहले 3 पॉलिसी ईयर्स के लिए ये 75% ऑफ सिंगल प्रीमियम रहती है, और थर्ड ईयर के बाद, तीसरे साल के बाद, चौथे साल से 90% ऑफ दी सिंगल प्रीमियम रहती है। और स्पेशल सरेंडर वैल्यू बहुत सारे फैक्टर लगा करके काउंट होती है, तो सीरियस ना लें, लेकिन जब एसएसवी है वो ऑलमोस्ट हमेशा इस प्लान में जीएसवी से अधिक ही होगी, ये इलस्ट्रेशन में भी आप दे सकते हैं। लोन की फैसिलिटी इस प्लान में 3 महीने बाद, पॉलिसी इश्यू के 3 महीने बाद आप ले सकते हैं। अब पॉलिसी टर्म यदि 10 साल से कम है तो 1 से 2 साल में आप सरेंडर वैल्यू का एसवी का 60% लोन ले सकते हैं। 3rd to 5th ईयर में एसवी का 80% लोन ले सकते हैं, एंड 6th to 9th ईयर में आप एसवी का 90% लोन ले सकते हैं। यदि आपका पॉलिसी टर्म 10 साल से अधिक है तो आप 1st to 2nd ईयर में 50% ऑफ एसवी लोन ले सकते हैं, 3rd to 5th ईयर में 60% ऑफ एसवी लोन ले सकते हैं, 6th to 9th ईयर में 65% ऑफ एसवी लोन ले सकते हैं, और 10th ईयर अबव में
आप 70% ऑफ एसवी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैक डेटिंग इस प्लान में अलाउड है, लेकिन 4 जुलाई 2025 तक। लेकिन याद रखिए, क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम प्लान है तो इसमें लियन बेनिफिट नहीं मिलता, आपको इंटरेस्ट बैकडेटिंग ड्यूरेशन का पे करना होगा। प्रपोजल फॉर्म इस प्लान के लिए, मेजर के लिए 300 लगेंगे, विदाउट पी सॉरी यहाँ पे पीडब्ल्यूबी तो नहीं आएगा, बट माइनर के लिए 360 लगेंगे। आपको अडेंड्रम भी फिल करना है इस प्लान का, वो भी मैं आपको साइन कर दूंगी, और बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ ये देना है अगर प्रपोजल डिवीजन जाता है तो। और आप आनंदा से भी ये प्रपोजल कंप्लीशन कर सकते हैं। इस प्लान का एडेंड्रम कुछ ऐसा है जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन 1 चाहिए या ऑप्शन 2 चाहिए। ठीक है, आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है या नहीं, ठीक है, या किसी प्लान की मैच्योरिटी है या नहीं। तो ये एडिशनल नॉमिनी या बेनिफिशियरी तो नहीं है किसी पॉलिसी के क्लेम के। तो ये अडेंड्रम आपको इस पॉलिसी, अगर ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको देना है। ठीक है, अंडर राइटिंग डिस्कस करते हैं, और फिर अगर इस प्लान के कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंडर राइटिंग में अगर एएस है, एक्चुअल सम एश्योर्ड, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन मेडिकल स्कीम हमारी एलआईसी में भी अंडर राइटिंग में आती है, तो यहाँ पे एसयूसी यानी पिछले 2 साल का टोटल एक्चुअल सम एश्योर्ड प्रपोजल के साथ निकालना पड़ता है। उम्मीद है आपने मेरे अंडर राइटिंग के सेशन अटेंड किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो आपको एलआईसी ने बुक दी होगी, या आप कहीं से भी रेफर कर सकते हैं, या राइजिंग एडवाइजर्स पे भी मैंने एक कोर्स अपलोड किया हुआ है। तो ऑप्शन 1 में यहाँ पे 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड जो भी है, माइनस सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम में एक्चुअल सम एश्योर्ड निकाला जाता है कैसे, कि जो भी सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड है या जो भी ऑप्शन लिया उसका 1.25 गुना। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 1.25 गुना मेरे रिस्क कवर का हो रहा है 6.25 लाख, 6,25,000 रुपए, मैंने 5 लाख रुपए प्रीमियम दिया, तो एक्चुअल सम एश्योर्ड इस प्लान के लिए निकलेगा 1,25,000 रुपए, है ना। तो बीमा राशि 1,25,000 निकलेगी, और पिछले 2 साल के जितने भी रिवाइवल हैं या न्यू प्लान्स मैंने बाय किए हैं उसके एएसए के साथ कंबाइन होगी। ऑप्शन 2 के लिए एक्चुअल सम एश्योर्ड इस प्लान का सिंगल प्रीमियम का 9 गुना है। यानी मान लो, क्यों 9 गुना है, 10 गुना रिस्क कवर है, लेकिन उसमें से 1 गुना क्या है, जो प्रीमियम पे किया था उसको माइनस करके डायरेक्टली यहाँ पे 9 टाइम्स लिख दिया है। ठीक है, तो सपोज मैंने 10 लाख रुपए पे किया है, तो 90 lakh इज दी एएसए फॉर दिस प्लान। ओके, अब नॉन मेडिकल की सारी स्कीम यहाँ पे अलाउड है, इस प्लान को ग्रुप 1 प्लान में रखा गया है। ओके, लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि एडिशनल बेनिफिट है इस प्लान में। क्यों? क्योंकि सिंगल प्रीमियम है, तो नॉन मेडिकल स्कीम फॉर एक्सक्लूसिव सिंगल प्रीमियम प्लान भी यहाँ पे काउंट होगा, तो आप क्लाइंट को एडिशनल प्रीमियम भी दे सकते हैं। अब जैसे कि नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप में आपके क्लाइंट की एज 35 ईयर्स तक है, तो वीडियो एमईआर के साथ आप 1 CR तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं। एडिशनली आप सिंगल प्रीमियम का भी इंश्योरेंस दे सकते हैं। वैसे ही नॉन मेडिकल स्पेशल केस में आप 50 लाख रुपए तक का 35 ईयर की एज तक दे सकते हैं, या आप क्लाइंट ढूंढिए जो जिनकी इनकम 2.5 लाख से अबव है ना, हेल्दी है, कोई सर्जरी नहीं है, 51 to 50, तो 13 लाख तक का यहाँ पे इंश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेडिकल स्कीम्स आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन याद रखिए ना हमें क्लाइंट को चीट करना है और ना ही हमें एलआईसी को चीट करना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से और सही जगह पे यूज करना है। कभी कभी क्लाइंट मेडिकल का नाम सुन करके बौखला जाता है, तो अगर आप विद इन लिमिट प्लान करते हो तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहता है। ठीक है, या कभी कभी क्लाइंट आपसे बहुत दूर है हेल्दी, लेकिन दूसरी सिटी में है, आपको डिवीजन से प्रोसेड करवाना पड़ेगा मेडिकल, बहुत सारे आपको हेडेक लगते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है, आप डिस्टेंस बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उन केस में ये जो नॉलेज है आपको अंडर राइटिंग का वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे 51 to 55 एज है तो भी आप 3 लाख रुपए का एएसए दे सकते हैं, यानी एक्चुअल सम एश्योर्ड 3 लाख तक का दे सकते हैं। अब मान लो आप ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 तो वहां पे मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं, तो 3 लाख रुपए का एएसए आप दे सकते हैं। मान लो 15 लाख सम एश्योर्ड है, 12 लाख प्रीमियम आ रहा है, तो एएसए हो गया 3 लाख रुपए, तो ये तो दे ही सकते हैं आप। एडिशनली जो सिंगल प्रीमियम के लिए है, एडिशनली
जो सिंगल प्रीमियम के लिए है, जैसे 51 to 60 में एडिशनल 3 लाख और ले सकते हैं, यानी एक ही क्लाइंट से मान लो 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है और आपका 24 लाख रुपए का प्रीमियम आ सकता है विदाउट एनी मेडिकल, सिर्फ एफएमआर के साथ पास हो सकता है आपका ये। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उम्मीद है। सारे ही एज ग्रुप यहाँ पे अलाउड हैं। फीमेल लाइव्स को भी आप दे सकते हो, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज हो तो A1 कैटेगरी है ना, ओनली A1 कैटेगरी में अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आप दे सकते हैं। माइनर लाइव्स में अप टू 2 करोड़ स्टैंडर्ड माइनर लाइव्स को ही दे सकते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड। अगर 2 करोड़ से अधिक है तो आपको मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन लगेगा और केस जो है वो जोनल ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस जाएगा। स्टैंडर्ड एज प्रूफ कंपलसरी है। बच्चा 5 साल से अबव है तो उसका एजुकेशन प्रूफ कंपलसरी है दोस्तों। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइफ है तो वहां पे ऑप्शन 1 में अप टू क्लास 10 अलाउड है, ऑप्शन 2 में 35 एज तक, 18 to 35 तक, क्लास 9 तक, 31 to 35 क्लास 7 तक और 36 to 40 क्लास 4 तक अलाउड है। यदि भगवान न करे फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो वहां पे गेनफुली एम्प्लॉयड होगा तो ही ये प्लान दे सकते हैं। ट्रांसजेंडर को भी आप ये प्लान दे सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड एज प्रूफ होना चाहिए एंड ऑप्शन 1 दे सकते हो जहां 1.25 गुना रिस्क है। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है तो आप ADTV राइडर नहीं दे सकते। ओके, स्कीम में पार्टनरशिप और एम्प्लॉयर यानी बिजनेस इंश्योरेंस में आप सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में ये प्लान दे सकते हो दोस्तों। NRIs एंड FNIOs के केस में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है तो ये प्लान अलाउड नहीं है। ठीक है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 में एक्स्ट्रा के साथ अलाउड है, ग्रुप 5 में विदाउट एक्स्ट्रा अलाउड है और माइनर हाउसवाइफ के केस में ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज को आप ये प्लान दे सकते हो। नॉन मेडिकल स्कीम्स जो है वो सिर्फ ग्रुप 5 NRIs को फॉलो होंगी। FNIOs को आप मेल ऑर्डर के साथ नहीं दे सकते, है ना। अगर FNIO के पास OCI कार्ड है तो आप माइनर लाइव्स को भी दे सकते हो। ओके, आइए एक इलस्ट्रेशन से इस प्लान को समझते हैं कि मान लीजिए मिस्टर भास्कर जो है वो 30 साल के हैं और उन्होंने 5 लाख सम एश्योर्ड के साथ 20 साल का पॉलिसी टर्म खरीदा है। उन्होंने ऑप्शन 2 लिया है जिसका प्रीमियम 5,11,250 है, लेकिन टेबुलर प्रीमियम जो भी डिस्काउंट वगैरह या जो भी एडिशनल वगैरह है उन सबके साथ टेबुलर प्रीमियम जो आ रहा है उनका 5,45,000 है। ओके, प्लीज मेरी स्क्रीन पे ना लिखें। ओके, 5,45,750 रुपए टेबुलर प्रीमियम आ रहा है। अब सबसे पहला केस की भास्कर जी को मैच्योरिटी जो है वो क्या मिलेगी, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 20 सालों का गारंटीड एडिशन। तो 85 रुपीज हमारा गारंटीड एडिशन रेट है, 20 साल का पॉलिसी टर्म है और सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपए है जिसको पर 1000 हमने डिवाइड कर दिया है तो 500 आया। तो टोटल मैच्योरिटी भास्कर जी को मिलेगी 13,50,000 रुपए। ओके, और वो भी टैक्स फ्री क्योंकि ऑप्शन 2 है 10 टाइम्स रिस्क कवर है। केस 2 क्या हो सकता है, भगवान न करे भास्कर जी की जो डेथ है वो पॉलिसी के 4 सालों के बाद हो गई, है ना। मान लीजिए, भगवान न करे लेकिन मान लीजिए, तो नॉर्मल डेथ क्लेम क्या पे होगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या बेसिक सम एश्योर्ड, ठीक है, प्लस 5 सालों का गारंटीड एडिशन। अब यहाँ पे 10 गुना रिस्क कवर है। जो टेबुलर प्रीमियम था 5,45,750 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 10 करें तो 54,57,500 रुपीज यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ बनेगा, प्लस 85 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड गारंटेड एडिशन के हिसाब से 2,12,500 रुपए गारंटेड एडिशन की अमाउंट बनेगी। यानी टोटल डेथ क्लेम जो है नॉमिनी को पे होगा 56,70,000 ना। क्या 5,45,000 बैंक में पे करने से वो FD में इतना प्रोटेक्शन दे पाते भास्कर जी की फैमिली को? ऑब्वियसली नो। या म्यूचुअल फंड में पड़े होते तो दे पाते 5 साल में ही? ऑब्वियसली नो। नो बडी कैन रिप्लेस इंश्योरेंस, बट यहाँ पे हम रिटर्न के साथ इंश्योरेंस दे रहे हैं। केस 3 की मिस्टर भास्कर की डेथ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट से हुई, तो उस केस में जो क्लेम था एडिशनल 5 लाख रुपीज ऐड हो जाएंगे ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर टर्म राइडर लिया होता तो एडिशनल और 5 लाख ऐड हो जाते, 61 की जगह
66,70,000 पे होते हैं। ओके, अब ये कंपैरिजन है दोस्तों कि अगर यहाँ पे अगर जीवन लाभ प्लान में 736 जो हमारा जीवन लाभ प्लान है, सम एश्योर्ड 14,25,000 है, सेम प्रीमियम में सम एश्योर्ड 14,25,000 है, और यहाँ पे 10 लाख रुपए, 16-10 ये भी ऑप्शन लिया है हमने, 16-10 ये भी ऑप्शन लिया है। ठीक है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। बट आप देखोगे यहाँ पे 22,93,215 यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे 23,72,625 यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे मिल रहा है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अबव 50 अगर आपका क्लाइंट आता है तो आप, है ना, दे सकते हैं प्लान, है ना, जस्ट नॉर्मल कंपैरिजन हमने लिया है। आपकी अर्निंग इसमें 2% रहेगी, अगर आप डीओ है तो बेसिक प्रीमियम की 5% रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लान हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच पेशेंटफुली सुनने के लिए मुझे। और अब इस प्लान से रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो हम वो लेते हैं, और फिर हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की ओर।